नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। एईसी डिजास्टर रिस्क एंड मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों ने 5 वीडियो कर लिया है, जिसमें सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में करवाया जा रहा है। तो हम लोगों ने 5 वीडियो किया हुआ है, लगभग 250 प्लस क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कर लिया है, या आप बोल सकते हैं 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। और ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से करवाया जा रहा है। जहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये बिहार में जो है वो सेमेस्टर 3 में है। बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए है। 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कि मिथिला यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू दरभंगा में पूछा जाता है, तो उसके लिए करवाया जा रहा है। और बाकी यूनिवर्सिटी कहीं पे भी जो है वो पूछा जाता है, और सिलेबस जो है वो प्लेलिस्ट बनाया गया है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर सिलेबस मैच होता है तो फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में करवाया जाता है। पहले 10-15 मिनट हम लोग इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद जो है वो 10-15 मिनट हिंदी मीडियम का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आपको जो मीडियम देखना है, जो आपको समझ में आता है वो देख सकते हैं। दोनों अलग अलग इसलिए कर दिया गया है कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पीडीएफ भी आपको जो है वो टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है, आप वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं ठीक से। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद हम लोग जब सिलेबस के हिसाब से जो पूरा यूनिट है, उस पूरे यूनिट के क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग जो है वो एक मिक्स टाइप का 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला करेंगे, यानी कि 150-200 क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो पूरा सिलेबस से रहेगा, जिसमें सब मिक्स रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप जो है वो इंतजार कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अभी थोड़ा सा समय है। जो यूनिवर्सिटी को हम लोग फोकस कर रहे हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, उसमें थोड़ा सा समय है, तो उससे पहले जो है वो कवर करवा लिया जाएगा सारा यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स? सेविंग लाइव्स एंड प्रिवेंटिंग फर्दर डैमेज। देखिए, ये लाइन आपको याद रखना है, मतलब याद रखना है। लाइन का मतलब, जो मीनिंग कह रहा है वो याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑप्शन बदला जा सकता है, ठीक है, या फिर ये इधर जा सकता है, ये इधर आ सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन मतलब अगर आपको याद रहेगा, मीनिंग याद रहेगा, तो अगर ऑप्शन बदल भी देता है तो मीनिंग वही रहेगा, आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान? रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे 10-15 मिनट आगे बढ़ा के देख सकते हैं। जब भी हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो रहा होगा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा के। अगर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों देखना है तो दोनों देख सकते हैं, ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आए। या फिर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं और हिंदी में समझना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले आप दोनों पूरा वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन डिजास्टर रिस्पॉन्स? डिसेमिनेटिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब होता है फैलाना, जो स्प्रेड करते हैं इन्फॉर्मेशन, जानकारी हम लोग फैलाते हैं, वो उस सेंस में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एजेंसी वाज इन्वॉल्व इन 2013 उत्तराखंड फ्लड डिजास्टर इन इंडिया? NDRF आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, व्हाट डज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इन डिजास्टर रिस्पॉन्स रेफर टू? आंसर हो जाएगा इसका, जो मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द की एस्पेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स डिजास्टर रेस्पॉन्स टू द 2004 सुनामी? आंसर हो जाएगा इसका, रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ लोकल अथॉरिटीज इन डिजास्टर रेस्पॉन्स? इवैक्यूएटिंग पीपल एंड प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ। Question number 8, which organization played a significant role in the relief effort after the 2015 Nepal earthquake? Indian Army. Question number 19, what is the role of international agencies like UN in disaster response? तो आंसर हो जाएगा इसका, providing humanitarian and expertise, humanitarian aid and expertise. Question number 10, which mental health support is critical during disaster response? आंसर हो जाएगा इसका, psychological first aid and counseling. Question number 11, what is the key component of disaster recovery? आंसर हो जाएगा इसका, building long term resilience and restoration. Question number 12, which disaster response element is focused on rebuilding infrastructure like roads and school? आंसर हो जाएगा इसका, infrastructure reconstruction. Question number 13, in case of Kerala flood 2018, what role did Indian Railway plays? आंसर हो जाएगा इसका, coordinating logistics for relief materials. Question number 14, which of the following is not an element of recovery in disaster management? आंसर हो जाएगा इसका, immediate food distribution. Question number 15, what is the first step in disaster relief operation? Rescue and evacuation. Question number 16, what is a primary responsibility of educational institution during a disaster? आंसर हो जाएगा इसका, providing shelter and psychological support.
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट चैलेंज इन ए डिजास्टर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। आंसर हो जाएगा इसका डिलेज इन रिसोर्स ट्रांसपोर्टेशन। देखिए पहले आपको इंग्लिश मीडियम में करवाया जा रहा है, फिर उसको हिंदी में समझाना, फिर हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आंसर देखना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि ये PDF हम आप तक जो है वो टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है, आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। तो अगर आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में खुद से भी पढ़ते हैं तो थोड़ा आपका भी पढ़ने का प्रैक्टिस होता है, और आप जब प्रैक्टिस खुद से करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा याद रहता है। तो आप उसको जिस तरह से चाहे फ़ायदा आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट रोल डज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD प्लेज ड्यूरिंग ए साइक्लोन। आंसर हो जाएगा इसका प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गेनाइजेशन provided relief efforts in the 2001 Gujarat earthquake? Indian Army। आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, what is the purpose of psychological recovery in disaster response? आंसर हो जाएगा इसका re-establishing social networks and mental health support। क्वेश्चन नंबर 21, what disaster did the Indian government's response include both immediate relief and recovery efforts, especially in the form of rebuilding homes and roads? आंसर हो जाएगा इसका the 2018 केरला floods। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या है, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल लेवल डिजास्टर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन इन इंडिया, NDRF। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग बोथ फाइनेंशियल एंड एक्सपर्टीज रिसोर्स इन द डिजास्टर रिकवरी एफर्ट्स। आंसर हो जाएगा इसका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। क्वेश्चन नंबर 24, इन डिजास्टर रिकवरी व्हाट इज द फोकस ऑफ इकोनॉमी रिकवरी। आंसर हो जाएगा इसका रीस्टोरिंग बिजनेसेस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ डिजास्टर रिकवरी बट नॉट पार्ट ऑफ डिजास्टर रिलीफ। दोनों में फ़र्क है, मतलब कि दोनों का जो है वो एक का पार्ट है लेकिन दूसरे का पार्ट नहीं है। तो रीस्टोरिंग एसेंशियल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है ड्यूरिंग ए डिजास्टर व्हाट इज़ द रोल ऑफ इवैक्यूएशन। तो आंसर हो जाएगा इसका रिमूविंग पीपल फ्रॉम डेंजर टू सेफ लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर टास्क इन डिजास्टर रेस्पॉन्स। आंसर हो जाएगा इसका प्रिवेंटिंग इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 28, विच इंडियन स्टेट एक्सपीरियंस डिवास्टिंग फ्लड इन 2018। आंसर हो जाएगा इसका केरला। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO इज ए डिजास्टर रेस्पॉन्स इन ए डिजास्टर रेस्पॉन्स। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड एंड एक्सपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 30, इन डिजास्टर रिलीफ व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रोवाइडिंग फूड एंड मेडिकल केयर। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स इन ए डिजास्टर। आंसर हो जाएगा इसका मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज ए की कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। आंसर हो जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक फूड, वाटर एंड मेडिकल सप्लाईज। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस ड्रिल्स। आंसर हो जाएगा इसका टू एंश्योर रेडीनेस फॉर इमरजेंसीज। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू डिजास्टर सर्वाइवर्स। आंसर हो जाएगा इसका पोस्ट ट्रॉमा काउंसलिंग। क्वेश्चन नंबर 35, विच इंडियन सिटी एक्सपीरियंस ए मेजर डिजास्टर ड्यू टू टेररिस्ट अटैक इन 2008। तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट रोल डू NGOs प्ले ड्यूरिंग डिजास्टर रेस्पॉन्स। आंसर हो जाएगा इसका प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ एंड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 37, विच इंडियन फोर्स वाज इन्वॉल्व इन रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग द 2004 सुनामी। आंसर हो जाएगा इसका इंडियन कोस्ट गार्ड। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एलिमेंट ऑफ डिजास्टर रिकवरी, रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज ए की एलिमेंट ऑफ रिकवरी फ्रॉम ए डिजास्टर। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रीस्टोरिंग बिजनेसेस एंड रीस्टोरिंग हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, which disaster response agency was involved in managing the response to Uttarakhand flood 2013। आंसर है इसका NDRF। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्लान्स। आंसर है दे प्लान लॉन्ग टर्म रेस्टोरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट वाज द वन मेजर चैलेंज ड्यूरिंग द 2015 नेपाल अर्थक्वेक रेस्पॉन्स। आंसर हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनेशनल एड।
क्वेश्चन नंबर 43, विच डिजास्टर रेस्पॉन्स एलिमेंट इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर एंड मेंट हेल्थ सर्विसेज। आंसर हो जाएगा इसका मेडिकल हेल्थ रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच डिजास्टर डिड इंडिया सी अ नेशनल लेवल एफर्ट विथ बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन रिकवरी ऑपरेशन। आंसर हो जाएगा इसका 2013 उत्तराखंड फ्लड्स। क्वेश्चन नंबर 45, विच इंडियन डिजास्टर इन्वॉल्व ए लॉन्ग टर्म रिकवरी फेज दैट इंक्लूडेड रीबिल्डिंग होम्स एंड रेस्टोरिंग एग्रीकल्चर लैंड। आंसर हो जाएगा इसका 2018 केरला फ्लड्स। 46, during a disaster which of the following is a responsibility of disaster response agency। आंसर हो जाएगा इसका प्रोवाइडिंग इमीडिएट फ्लड शेल्टर एंड मेडिकल केयर। क्वेश्चन नंबर 47, what is the first priority of search and rescue team in disaster response। आंसर हो जाएगा इसका saving lives by locating survivors। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following is not part of a disaster relief operation। आंसर हो जाएगा इसका establishing long term rebuilding strategies। क्वेश्चन नंबर 49, what role do local authorities play in disaster recovery। आंसर हो जाएगा इसका providing immediate relief and coordinating recovery efforts। क्वेश्चन नंबर 50, विच एजेंसी इज मोस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन डिजास्टर रेस्पॉन्स इन इंडिया। आंसर हो जाएगा इसका NDRF। 50 क्वेश्चन हमने इंग्लिश मीडियम में कर लिया है। अब हम लोग जो है वो हिंदी मीडियम की तरफ बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम में किया जा रहा है और क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं किया जाता है। मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में मिलेगा वही क्वेश्चन नंबर आपको हिंदी में भी मिलेगा, ताकि दोनों आप पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर ढूंढना ना पड़े कि 1 का क्वेश्चन कहाँ पे होगा, 2 का क्वेश्चन कहाँ पे होगा। जितना नंबर इंग्लिश में है उतना ही नंबर जो है वो हिंदी में किया जाता है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो और दोनों चीज़ आप पढ़ें तो पूरा एक बार में समझ में आए। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य क्या है। जीवन बचाना और आगे की क्षति को रोकना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रक्रिया योजना का एक आवश्यक घटक है। संसाधन पहचान। क्वेश्चन नंबर 3, आपदा प्रक्रिया में संचार की क्या भूमिका है। तो महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार और समन्वय। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में 2013 उत्तराखंड बाढ़ आपदा प्रतिक्रिया में कौन सी एजेंसी शामिल थी। NDRF। क्वेश्चन नंबर 5, आपदा प्रतिक्रिया में रसद प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। आंसर हो जाएगा इसका संसाधनों की आवाजाही और वितरण। क्वेश्चन नंबर 6, 2004 की सुनामी के लिए भारत सरकार की आपदा प्रतिक्रिया का मुख्य पहलू क्या था। तो आंसर हो जाएगा इसका भारतीय तटरक्षक बल द्वारा बचाव और राहत प्रयास। क्वेश्चन नंबर 7, आपदा प्रक्रिया में स्थानीय अधिकारियों की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसका लोगों को निकालना और तत्काल राहत प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 8, 2015 में नेपाल भूकंप के बाद राहत प्रयासों में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 9, आपदा प्रतिक्रिया में संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की क्या भूमिका है। तो मानव सहायता और विशेषज्ञता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 10, आपदा प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी मानसिक स्वास्थ्य सहायता महत्वपूर्ण है। तो मनोसामाजिक, प्राथमिक चिकित्सा और परामर्श। क्वेश्चन नंबर 11, आपदा पुनर्प्राप्ति का मुख्य घटक क्या है। तो दीर्घकालीन लचीलापन और बहाली का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा आपदा प्रतिक्रिया तत्व सड़कों और स्कूलों जैसे बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर केंद्रित है। तो आंसर हो जाएगा इसका बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण। क्वेश्चन नंबर 13, केरल बाढ़ 2018 के मामले में भारतीय रेलवे ने क्या भूमिका निभाई। तो आंसर होगा इसका राहत सामग्री के लिए रसद का समन्वय करना। क्वेश्चन नंबर 14, आपदा प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्प्राप्ति का तत्व नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका तत्काल खाद्य वितरण। क्वेश्चन नंबर 15, आपदा राहत कार्यों में पहला कदम क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसका बचाव और निकासी। क्वेश्चन नंबर 16, आपदा के दौरान शैक्षणिक संस्थानों की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसका आश्रय और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 17, आपदा रसद प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। संसाधन परिवहन में देरी। क्वेश्चन नंबर 18, चक्रवात के दौरान भारतीय मौसम विभाग IMD क्या भूमिका निभाती है।
प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 19, 2001 के गुजरात भूकंप में किस संगठन ने राहत प्रयास प्रदान किया? भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 20, आपदा प्रतिक्रिया में मनोवैज्ञानिक पुनर्प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका सामाजिक नेटवर्क और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए सहायता को फिर से स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 21, किस आपदा में भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया में तत्काल राहत और पुनर्प्राप्ति प्रयास विशेष रूप से घरों और सड़कों के पुनर्निर्माण के रूप में दोनों शामिल थे? 2018 केरल बाढ़। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में राष्ट्रीय स्तर की आपदा प्रतिक्रिया समन्वयन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? NDRF। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा संगठन आपदा पुनर्प्राप्ति प्रयासों में वित्तीय और विशेषज्ञता संसाधन दोनों प्रदान करने के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। क्वेश्चन नंबर 25, आपदा पुनर्प्राप्ति में आर्थिक पुनर्प्राप्ति का ध्यान किस पर है? तो व्यवसाय, कृषि और उद्योगों को बहाल करना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन आपदा पुनर्प्राप्ति का हिस्सा है लेकिन आपदा राहत का हिस्सा नहीं है? तो आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे को बहाल करना। क्वेश्चन नंबर 26, आपदा के दौरान निकासी की क्या भूमिका है? तो आंसर हो जाएगा इसका लोगों को खतरे से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 27, आपदा प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कार्य नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकना। क्वेश्चन नंबर 28, 2018 में किस भारतीय राज्य में विनाशकारी बाढ़ आई? केरल। क्वेश्चन नंबर 29, आपदा प्रतिक्रिया में WHO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या कार्य है? तो आंसर हो जाएगा इसका मानवीय सहायता और विशेषज्ञता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 30, आपदा राहत में पहली प्राथमिकता क्या है? आंसर हो जाएगा इसका भोजन और चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 31, आपदा में निम्नलिखित में से कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है? आंसर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श। क्वेश्चन नंबर 32, आपदा प्रबंधन में रसद का एक प्रमुख घटक क्या है? आंसर हो जाएगा भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति जैसे संसाधनों का वितरण। क्वेश्चन नंबर 33, आपदा तैयारी अभ्यास का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा आपात स्थितियों के लिए तत्परता सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा से बचे लोगों के लिए एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है? आंसर हो जाएगा पोस्ट ट्रॉमा परामर्श। क्वेश्चन नंबर 35, 2008 में आतंकवादी हमलों के कारण किस भारतीय शहर में बड़ी आपदा आई थी? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो पिछले क्वेश्चन का ही मिक्स हो चुका है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपदा प्रतिक्रिया के दौरान NGO क्या भूमिका निभाते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऊपर का ही है, मतलब कि ट्रांसलेशन में टाइपिंग में जो उसमें मिलाया जाता है उस समय जो है वो मिस्टेक हुआ होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें दो क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर ये है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? तत्काल राहत और संसाधन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 37, 2004 की सुनामी के दौरान बचाव कार्यों में कौन सी भारतीय सेना शामिल थी? तो आंसर हो जाएगा इसका भारतीय तटरक्षक बल। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा पुनर्प्राप्ति का एक प्रमुख तत्व है? बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 39, आपदा से उबरने का एक प्रमुख तत्व क्या है? तो बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, व्यवसायों को बहाल करना और स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड बाढ़ 2013 की प्रतिक्रिया के प्रबंध में कौन सी आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी शामिल थी? NDRF। क्वेश्चन नंबर 41, आपदा पुनर्प्राप्ति योजनाओं का क्या महत्व है? वे दीर्घकालिक बहाली और पुनर्निर्माण की योजना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 2015 में नेपाल भूकंप प्रतिक्रिया के दौरान एक प्रमुख चुनौती क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय सहायता का समन्वयन। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा आपदा प्रतिक्रिया तत्व चिकित्सा देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका चिकित्सा स्वास्थ्य प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में किस आपदा में राज्य और केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय स्तर का प्रयास देखा गया? तो आंसर हो जाएगा इसका 2013 उत्तराखंड बाढ़।
क्वेश्चन नंबर 45, किस भारतीय आपदा में दीर्घकालिक पुनः प्राप्ति चरण शामिल था जिसमें घरों का पुनर्निर्माण और कृषि भूमि को बहाल करना शामिल था? आंसर हो जाएगा इसका 2008 केरल बाढ़। क्वेश्चन नंबर 46, आपदा के दौरान आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों की निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी है? तत्काल भोजन, आश्रय और चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 47, आपदा प्रतिक्रिया में खोज और बचाव दल की पहली प्राथमिकता क्या है? आंसर हो जाएगा जीवित बचे लोगों का पता लगाकर जीवन बचाना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन आपदा राहत कार्यों का हिस्सा नहीं है? दीर्घकालीन पुनर्निर्माण रणनीतियों की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 49, आपदा पुनर्प्राप्ति में स्थानीय प्राधिकरण का क्या भूमिका निभाते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका तत्काल राहत प्रदान करना और पुनर्प्राप्ति प्रयासों का समन्वय करना। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में आपदा प्रतिक्रिया में किस एजेंसी के शामिल होने की सबसे अधिक संभावना है? एनडीआरएफ। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से जब तक जो है वो आपका एक दो यूनिट और बचा हुआ है। तो लगभग जो है वो 300-350 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग मिक्स करेंगे तो 500-600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका जो है वो एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत मतलब कि पूरा सिलेबस कवर रहेगा। अगर आप ठीक से रिवीजन करते हैं तो आपका जो है वो आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। 100% मैच होगा, हम ये गारंटी किसी वीडियो में नहीं देते हैं, लेकिन हाँ सिलेबस जितना है सारा कवर हो जाएगा। अगर आप उसको ठीक से रिवीजन कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन एग्जाम में जाके अच्छे से बना के आ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।